नीलामी में आखिर किस टीम में जाएंगे स्टार्क और कमिंस, आ चुका है बहुत बड़ा हिंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1104वां एपिसोड। आज 27 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना है, लाइक और शेयर भी जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई 2023 के आईपीएल के बाद से ही, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हमने परोसी है और आगे भी परोसेंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट नहीं किया है तो फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के हवाले से। कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि 70% चांसेस है पंड्या और कैमरून ग्रीन की ट्रेडिंग की, और गवर्निंग काउंसिल ने कल लगभग दोपहर में 2 बजे के समथिंग क्लियर कर दिया, ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया कि हार्दिक पांड्या अगला आईपीएल खेलेंगे मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से। तो वही कैमरून ग्रीन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में ट्रेड हो चुके हैं। ये दोनों ही जो ट्रेडिंग हुई है ये कैश डील में हुई है, और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि दोनों ने ही उसके लिए अपनी जुगाड़ कर रखी थी जब रिटेल लिस्ट आई थी। दरअसल जब रिटेल लिस्ट आई थी ना, तब गुजरात टाइटंस की टीम ने हार्दिक पांड्या को रिटेन कर लिया था, और जो मुंबई इंडियंस है, माफ कीजिए, उन्होंने भी कैमरून ग्रीन को रिटेन कर लिया था। लेकिन उस रिटेल लिस्ट के बाद ये ट्रेडिंग हुई है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों गुजरात टाइटंस के कैंप से। गुजरात टाइटंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है विक्रम सोलंकी। उन्होंने हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग का कारण बता दिया है। देखो यार, मुंबई तो बहुत खुश है, उनको इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर मिल गया है, और जो पहले उनके साथ ही था उनको वापस रियूनियन करने का मौका मिला। लेकिन सवाल पूछ रहे हैं गुजरात टाइटंस के फैंस। गुजरात के फैंस लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आखिर क्यों इतने बड़े प्लेयर को बाहर कर दिया। तो सोलंकी साहब, जो इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, जवाब दिया। उन्होंने कहा ही हैज नाउ एक्सप्रेस्ड डिजायर टू रिटर्न टू हिज ओल्ड ओरिजिनल टीम मुंबई इंडियंस। मतलब यार क्लियर कट इन्होंने बता दिया कि गुजरात तो तैयार थी, पिछले 10 दिनों से भी मैं बोल रहा था गुजरात तैयार थी, इन्हें नहीं बाहर करना चाहती थी गुजरात। लेकिन हार्दिक पांड्या ने खुद कहा कि मैं मुंबई इंडियंस में जाना चाहता हूं। पर्दे के पीछे की कहानी भी मैंने आपको बताई थी लगभग 4 दिन पहले कि यार मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या की पर्दे के पीछे डील हो चुकी है। अब गुजरात वाले चाहकर भी इनको रोक नहीं पाएंगे अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है। और मेरे हिसाब से वो जो 15 करोड़ है वो तो मिलेंगे ही हार्दिक पांड्या को, उसके अलावा भी कुछ डील्स और ब्रांड एंडोर्समेंट और मिल सकते हैं हार्दिक पांड्या को, जिससे उनकी इनकम 40 से 50 करोड़ हो जाएगी आईपीएल के दौरान। एंड दैट्स व्हाई हार्दिक पांड्या ने जो है शिफ्ट लिया है, क्योंकि कोई भी इंसान 2 साल पहले छोड़कर आए किसी टीम को, गुजरात में कप्तान बन जाए, एक बार रनर अप, एक बार विनर बना दे, और उसके बाद गुजरात को छोड़कर वापस में मुंबई में चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लॉयल्टी भी कोई चीज होती है। लेकिन यहां पर विक्रम सोलंकी, जो कि इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया पांड्या ने खुद बोला था कि मुझे वापस मुंबई में जाना है। मतलब कुछ ना कुछ डील तो हुई थी। क्या डील होगी, क्या डील हुई होगी एग्जैक्टली ये तो भाई कोई बता नहीं पाएगा जीवन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। हमारी खबर पर एक और मोहर लग गई है। एक हफ्ते पहले हमने एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपसे कहा था कि अगर हार्दिक पांड्या जाते हैं तो शुभमन गिल कप्तान बनेंगे। ये खबर हमने टेलीग्राम पर सबसे पहले डाली थी, दुनिया में किसी ने नहीं डाली थी, हमने डाली थी। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ यार, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर रखना, क्योंकि आईपीएल की एक्सपर्टीज है हमारे पास। आईपीएल की एक एक खबर, नीलामी आ रही है, पल पल की अपडेट सबसे पहले आ जाएगी कहाँ, टेलीग्राम पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 60,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए फटाफट दोस्तों, प्लीज जो आइए और फ्री में ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम पेज को। फिर बोल रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट पर वापस आते हैं। तो शुभमन गिल को कप्तान बना दिया है ऑफिशियली। गुजरात टाइटंस ने ऐलान कर दिया है कि शुभमन गिल ही इनके अब अगले कप्तान होने वाले। लगातार सवाल थे कि क्या केन विलियमसन बनेंगे, क्या राशिद खान बनेंगे, लेकिन गुजरात वालों ने क्लियर कर दिया कि नहीं भैया, उनकी नज़र तो शुभमन के ऊपर ही है। आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे ही एक और उदाहरण हुआ था लगभग 2011, 2010, 11, 12 के समथिंग में, जब विराट कोहली नए थे और आरसीबी ने 2012-13 में उन्हें कप्तान नियुक्त किया था। उस समय वो बहुत यंग थे, सवाल कई उठे थे, बाद में विराट क्या है आज हमें सबको पता है। तो वैसे ही कुछ अब शायद शुभमन गिल के साथ हो, क्योंकि शुभमन गिल को हिंदुस्तान के क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है और गुजरात भी इनमें भविष्य देखती है, दैट्स व्हाई कप्तान बनाया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा? क्या सक्सेसफुल हार्दिक पांड्या के आने के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी छिन जाएगी? इसको लेकर भी मुंबई इंडियंस के हवाले से रिपोर्ट आ गई है। एमआई के एक बड़े ऑफिशियल ने इनसाइड स्पोर्ट्स को कंफर्म किया है
कि पंड्या सिर्फ एक विकल्प है, 2026 तक रोहित ही रहेंगे कप्तान। देखो यार, रोहित शर्मा को आप एकदम से नजरअंदाज नहीं कर सकते। रोहित शर्मा वही रोहित शर्मा है जिसने मुंबई इंडियंस को 4 से 5 बार खिताब तक पहुंचाया है और कई बार फाइनल में भी। तो मुंबई इंडियंस की टीम और रोहित शर्मा को आप अलग नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि रोहित शर्मा के साथ वो एक ब्रांड वैल्यू जुड़ी हुई है जो मुंबई जिसका फायदा उठाती है, तो वो चीज अभी तो नहीं टूटेगी। लेकिन मुंबई ने, जैसा कि इनके ऑफिशियल्स ने कहा कि पंड्या एक ऑप्शन बन गया इनके पास, मतलब मुंबई ने भविष्य के लिए अपना एक विकल्प तैयार कर लिया है। और मान लीजिए 2024-2025 का सीजन फ्लॉप हो जाता है मुंबई का एक दफा फिर से, देन ये लोग देखेंगे कि यार हार्दिक पांड्या को फिर से कप्तान बनाया जा सके। तो कुछ ऐसी सोच पर मुंबई चल रही है। मुंबई ने जो पंड्या को लेकर जैसे भी इन्वेस्ट किया, जो ट्रेड की है, वो बहुत फायदेमंद है और ये बहुत भविष्य को देखते हुए की गई है। एंड दैट्स व्हाई मुंबई इतनी सफल है और दैट्स व्हाई एमआई के लिए लाइक बनता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस कोई भी डिसीजन हवा में नहीं लेती। भाई देखो, हार्दिक पांड्या फ्यूचर है और आने वाले 10 सालों तक ऐसे कैप्टन सर्व कर सकते हैं। और मुंबई के लिए इस समय प्रॉब्लम ये बन गई थी कि अगला कप्तान कौन, रोहित के बाद कौन, लेकिन उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। राइट नाउ कई ऐसी टीम है जिनके साथ ये दिक्कत बनी हुई है। आरसीबी के साथ दिक्कत है, प्लेसिस रिटायर होने वाले, अगले साल कौन होगा अगला कप्तान। चेन्नई महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, गायकवाड़ पर उनकी भी नजर है। तो जाहिर है भैया मुंबई ने भविष्य को देखते हुए डिसीजन लिया है, इनके लिए लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो रीजन क्या था, क्यों पहले रिटेल लिस्ट में हार्दिक पांड्या को रिटेन कर लिया गुजरात में, क्यों कैमरून ग्रीन को मुंबई ने रिटेन कर लिया और बाद में फिर ये ट्रेडिंग बाद में क्यों की गई, क्योंकि उस समय सभी लोग बैठे थे 6 बजे के आसपास कि भैया रिजल्ट आएगा, पता लगेगा कौन रिटेन हुआ। लेकिन बाद में ट्रेडिंग क्यों की गई, इसके पीछे का कारण सामने आ गया है। मुंबई इंडियंस ने ट्रेड कंफर्मेशन जो है उसकी बात की थी कैमरून ग्रीन को लेकर। मुंबई इंडियंस कैमरून ग्रीन को ट्रेड कराना चाहती थी, लेकिन कोई भी टीम कैमरून ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपए में लेने को तैयार नहीं थी। बाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम तैयार हुई थी, लेकिन आरसीबी को टाइम लग गया कि कैमरून ग्रीन को लेना है तो किसको रिलीज करना है। दैट्स वाई फिर आरसीबी ने हसरंगा हेजलवुड इनको रिलीज किया। और ये जो पूरी प्रोसेस थी इसमें, क्योंकि रिटेन लिस्ट भी जारी करनी थी, दोनों ही टीमों ने पहले ये सोचा कि चलो भाई अपने अपने प्लेयर्स पहले रिटेन कर लो, बाद में ट्रेड कर लेंगे। एंड दैट्स वाई इतना टाइम लगा। आपको बता दूं 12 तारीख तक अभी भी ट्रेड विंडो खुली हुई है, जब तक नीलामी है, और नीलामी के बाद फिर खुल जाएगी। ट्रेड विंडो अब 24 घंटे 12 महीने खुली रहती है, ये भी मैं आपको बता दूं। एंड दैट्स वाई क्योंकि ट्रेडिंग में इनके पास काफी टाइम था, विंडो खुली हुई थी नीलामी तक, इसलिए इन्होंने ज्यादा जल्दबाजी नहीं की। यही अभी तक रीजन सामने आ रहा है। चलिए दोस्तों, सही रीजन है गलत है आप बताना। 6वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को लेकर, स्पेशली रिंकू सिंह के हवाले से। ये खबर सच में बहुत शॉकिंग है। कलकत्ते की टीम ने रिंकू सिंह की रिटेंशन अमाउंट नहीं बढ़ाई है। द ग्रेट रिंकू सिंह, जो कि इस समय टीम इंडिया का तगड़ा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर नजर आ रहा है आज की डेट में, 55 लाख रुपए मात्र में रिटेन हुए हैं। मेरे हिसाब से केकेआर को इनकी वैल्यू बढ़ा कर देनी थी। केकेआर वालों ने, मुझे ऐसा लगता है कि नाइंसाफी की है। 55 लाख रुपए रिंकू सिंह के लिए बहुत कम है। रिंकू सिंह यहां पर सही है दोस्तों। रिंकू सिंह ने अपनी उस टीम के साथ लॉयल्टी दिखाई जिस टीम ने बुरे समय में इनका साथ दिया। आपको बता दूं, जब बुरा समय था, जब रिंकू सिंह का ना प्रदर्शन आता था ना कुछ आता था, 3-4 सालों तक केकेआर ने इनको खरीदा, हर साल रिटेन कर रखा। रिजल्ट केकेआर को मिला, लेकिन क्या रिंकू सिंह को वाजिब रिजल्ट मिला? मेरे हिसाब से कम 6 करोड़ मिलने थे। ऐसा ही सेम यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ। जायसवाल को 4 करोड़ में रिटेंशन मिला है। 12 करोड़ तक के उनके पास ऑफर थे। जायसवाल ने भी भैया सबसे मना कर दिया। जायसवाल ने भी अपनी लॉयल्टी दिखाई, वो भी राजस्थान रॉयल्स के साथ बने रहे। ट्रेंट बोल्ट को बड़े बड़े ऑफर थे 12-12 करोड़ रुपए तक के, लेकिन ट्रेंट बोल्ट मुंबई में नहीं गए। मुंबई ने ऑफर दिया बोल्ट को, बोल्ट ने अपनी लॉयल्टी दिखाई राजस्थान रॉयल्स के साथ, और जितना पैसा राजस्थान ने दिया उसमें खुश लेकर बैठे रहे। तो जाहिर है भैया बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी निकल कर आए जिनको लालच मिला, और कई यंग टैलेंट जैसे रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी टीम से जो अपनी लॉयल्टी थी, वफादारी थी, उसको छोड़ा नहीं। और यही आईपीएल की खूबसूरती है भैया, इसके लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज से बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। आखिर किस टीम में जाएंगे पैट कमिंस, आखिर किस टीम में जाएंगे मिचेल स्टार्क, कौन कौन इन पर बोली लगाने वाला है और किसको एक डेस्परेटली इनकी जरूरत, जरा थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम फ्रंट रनर है, 23.2 करोड़ रुपए का पर्स है। और राइट नाउ अगर आप आरसीबी की रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो एक चीज आपको क्लियर कट समझ में जाएगी कि भैया इनके पास विदेशी पेसर नहीं है। कैमरून ग्रीन बेशक है, लेकिन वो पेसर नहीं है, विदेशी पेसर। इन्होंने हेजलवुड को बाहर कर दिया, हर्षल पटेल को बाहर कर दिया है। तो राइट नाउ
इन्हें एक तगड़ा विदेशी पेसर तो चाहिए जो कि प्लेइंग 11 में खेले। एंड दैट्स व्हाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 8 से 10 करोड़ रुपए पैट कमिंस या स्टार्क इन दोनों में से किसी एक पर लगा सकती है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है और ये जो इन्होंने रिलीज की है प्लेयर्स, हेजलवुड को बाहर कर देना और हर्षल पटेल को बाहर कर देना, यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि एक बड़ा विदेशी प्लेयर आरसीबी में आने वाला है। 3 इनके पास ऑलरेडी है, कैमरून ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, प्लेसिस, जो कि 3 तो इनके कंफर्म है प्लेइंग 11 में खेलेंगे। जो चौथा विकल्प है वो कौन होगा वो ये डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बड़ी दोस्तों एक और बात बता दूं, रचिन रविंद्र भी इनकी रडार पर होंगे और हसरंगा भी इनकी रडार पर होंगे। हसरंगा को ये लोग आधी कीमत में 5 करोड़ में फिर से खरीदने की कोशिश करेंगे और रचिन रविंद्र इनको मिल जाते हैं तो वो फिर वो लो मिडिल ऑर्डर में भी वहां उतरकर आपको गेंदबाजी का ऑप्शन भी देते हैं 4 ओवर की और बल्लेबाजी भी देते हैं। तो ये कमिंस, स्टार्क, रविंद्र और हसरंगा ये 4 इनके टारगेट पर रहने वाले हैं और इन चारों में से, क्योंकि इनके पास 30 करोड़ के आसपास है, 23 करोड़ माफ कीजिए है, इन चारों में से कोई ना कोई एक बड़ा प्लेयर आपको आरसीबी में दिखने वाला है। अब आप बताओ दोस्तों कौन दिखेगा? क्या हसरंगा वापस आएंगे या फिर कमिंस, स्टार्क दिखने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। दोस्तों मैं रिसेंटली बहुत जल्दी हर टीम के टारगेट प्लेयर्स, हर टीम की रडार, ऑक्शन स्ट्रेटेजी पर वीडियो बनाऊंगा। साथ ही हर प्लेयर पर भी हम बात करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी कहा जा सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा कर रखो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके रखो। बहुत तगड़ा कंटेंट आने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो अब बैलेंस पर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, किस टीम के पास कितना पैसा है, कौन कितना अमीर है इस नीलामी में। तो अगर मैं बात करूं, गुजरात की टीम की सबसे अमीर है, 38 करोड़ के आसपास गुजरात के पास रहेंगे नीलामी में खर्च करने के लिए। मतलब गुजरात कई बड़े प्लेयर्स पर अच्छी खासी बिडिंग करेगा। हैदराबाद के पास 34, केकेआर के पास लगभग 32, सीएसके के पास 31, पंजाब 29, आरसीबी 23 करोड़। उसके अलावा दिल्ली 28, मुंबई 17, राजस्थान 14 और लखनऊ के पास सबसे कम 13 करोड़ रुपए रहने वाले हैं। यहाँ से एक चीज क्लियर है दोस्तों कि चेन्नई, केकेआर, हैदराबाद और गुजरात टाइटंस अच्छी खासी बोली लगाएंगी और कई महंगे प्लेयर्स खरीदेंगी। पंजाब, आरसीबी, दिल्ली एक बड़ा महंगा खिलाड़ी खरीदने की स्थिति में रहेंगी। मुंबई, राजस्थान, लखनऊ अपने बचे हुए खिलाड़ियों पर जो ज्यादा महंगे नहीं होंगे लेकिन उन पर इन्वेस्ट करने जाएगी। अब देखते हैं कौन कितने का खिलाड़ी खरीदता है। दोस्तों स्पॉट्स पर भी निर्भर करता है, उसके लिए डिटेल में ऑक्शन स्ट्रेटेजी आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हवाले से निकल कर आ रही है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है पाकिस्तान में होने वाली थी, अब नहीं होगी, क्योंकि कल रिपोर्ट निकल कर आई आईसीसी के हवाले से। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें कई देश जाने से मना करने वाले। दैट्स व्हाई हाइब्रिड मॉडल के तहत इस चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई में कराया जाएगा। स्पेशली इंडिया ने कंसर्न जताया था, दैट्स व्हाई पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन मोस्टली वेन्यू दुबई में रहेंगे। सेमीफाइनल, फाइनल दुबई में खेला जाएगा और कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे उन टीमों के साथ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की सरजमी पर खेलने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत का कड़ा रुख पाकिस्तान को एक दफा और टेंशन देगा यार। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो आज एक और बड़ा मैच होगा, 2-0 से भारत लीड ले चुका है और फाइनल का बदला हमारे शेर ले रहे हैं। गुवाहाटी में आज शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा और एक दफा फिर आज हम सीरीज को सील जीतने की नजरिए से उतरेंगे। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीलामी की पूरी कवरेज मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ। लाइक का बटन नीचे, शेयर का बटन नीचे और सब्सक्राइब का बटन भी नीचे। नहीं हिट किया तो हिट करके बेल आइकन दबाओ।